नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि तीसरी आंख को किस तरह से जागृत करें। लेकिन इसे जागृत करने से पहले मैं आपको तीसरी आंख के बारे में बताना चाहूंगा। तीसरी आंख हमारी स्पिरिचुअल आंख है। यह हमारी आत्मा का द्वार है। इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं और ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। और यह शक्तियाँ हमें इतना शक्तिशाली बना देती है कि हमारी हर इच्छा पूरी होती है। हमारे विचारों में शक्ति आ जाती है और इसके कारण हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। यदि किसी के चेहरे पर कोई तेज दिख रहा है, आंखों में कोई रोशनी दिख रही है, वाणी में बल दिख रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने अपनी तीसरी आंख पर काम किया है और वह जागृत हो रही है। और इसके कारण आपको अपनी लाइफ में बहुत से आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सुख और दुख में एक समान रहना, क्योंकि आप अपनी लाइफ को तीसरी आंख की मदद से गहराई तक जान सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी आंख जागृत होने पर आपके जीवन में क्लियरिटी आती है, जिससे आप सत्य को सही तरीके से जान पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वैज्ञानिक और स्पिरिचुअल टेक्निक बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप तीसरी आंख को जागृत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बार बार देखें, ताकि आप इस टेक्निक को अच्छी तरह से समझ सकें और इसकी लगातार प्रैक्टिस करें। नंबर 1, मूल बंद और उद्यान बंद। इस तकनीक का क्रेडिट पतंजलि योग सूत्र को जाता है। मूल बंद का अर्थ है कि हम अपने गुदा मार्ग या एनएस को ऊपर की ओर खींचते हैं, और उद्यान बंद में नाभि से नीचे का हिस्सा है उसे ऊपर की ओर खींचा जाता है। और अब इसके लिए आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड के काम करने के तरीके को समझना होगा। हमारे बैकबोन में जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ऊपर 3 कवरिंग है। इसके अंदर एक फ्लूइड है जिसे सेरोप्रेस स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जब हम अपने पेट के प्रेशर को बढ़ाते हैं, तब यह फ्लूइड ऊपर जाता है और हमारे ब्रेन में थैलेमस और बाकी हिस्सों में हरकत करता है। और जैसा कि पिनियल ग्लैंड में क्रिस्टल होते हैं, और जब यह क्रिस्टल आपस में टकराते हैं, जैसे सिगरेट का लाइटर टकराता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है, ठीक वैसे ही हमारे मस्तिष्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। यह कुछ इस तरह की वेव होती है जो कि मोबाइल या टीवी टावर से निकलती है, और इसके कारण हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड रूपी कंप्यूटर से होता है और हम बहुत सारे अनुभवों को महसूस करते हैं। और इस स्थिति में सुख हो या दुख, हमारे लिए यह दोनों ही एक समान होते हैं और हमारे पास हर प्रॉब्लम का समाधान होता है। नंबर 2, अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, जो कि है अवेयरनेस। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि पुरुष तिलक लगाते हैं और महिलाएं बिंदी लगाती है। तिब्बत में एक प्रथा थी जिसके अंदर तीसरी आंख की जगह काट कर एक जख्म बनाया जाता था, और इन सब का उद्देश्य था कि हमारी चेतना को तीसरी आंख के ऊपर ले जाना। अब हम थोड़ा अवेयरनेस के बारे में समझते हैं। जब भी हम अपने शरीर के किसी अंग के प्रति अवेयर होते हैं, तो उस नर्व की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और इस एक्टिविटी के बढ़ जाने के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, और इस रिलीज के कारण हमारे शरीर में स्थित छोटी छोटी आर्टरीज और धमनियां फैल जाती है और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। और इसी तरह से जब हम अपनी तीसरी आंख पर स्थित पॉइंट पर फोकस करते हैं, तब हमारी पिनियल ग्लैंड में स्थित आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लगता है, और इस कारण हमारी तीसरी आंख जागृत होने लगती है। इसके लिए आप कुछ टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बीज मंत्र, त्राटक, योगा, मेडिटेशन। योगा के अंदर आप मूल बंद और उद्यान बंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कई टेक्निक्स है जिसे किसी अनुभवी गुरु के सानिध्य में रहकर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपनी अवेयरनेस को तीसरी आंख पर केंद्रित करके इसे जागृत कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं इन सारी टेक्निक्स पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जो कि आपकी तीसरी आंख को जागृत करने में काफी मदद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः